खूंखार शेर इस बड़े से जंगल का राजा है। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल शांत हो जाता था। एक दिन शेर को जंगल के बाहर दूर तक घूमने का मन हुआ। उसने सोचा कि कुछ समय के लिए बाहर जाकर देखे कि दुनिया कितनी बड़ी है। वह अगली सुबह चुपचाप जंगल से बाहर निकल गया। शेर के जाते ही कुछ जानवर डर गए कि अब जंगल की रक्षा कौन करेगा। कुछ को लगा कि अब मौका है ताकत दिखाने का। इसी जंगल में रहती थी लोमड़ी। उसने सोचा, अगर जंगल में झगड़ा करवा दिया जाए तो सब कमजोर हो जाएंगे और फिर वह आसानी से राज कर सकेगी। जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। वह ताकतवर था, लेकिन उतना समझदार नहीं था। उसे बस ताकत पर भरोसा था। लोमड़ी सबसे पहले भेड़िए के पास गई। भेड़िया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब जंगल में नया राजा होना चाहिए? शेर कई दिनों से गायब है। अगर तुम चाहो तो अपनी ताकत से पूरे जंगल को संभाल सकते हो और सब तुम्हारी दहाड़ से डरेंगे। लोमड़ी, तुम्हारी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन जंगल के बाकी जानवर क्या मानेंगे? अगर वे मेरे खिलाफ हो गए तो मुश्किल हो जाएगी। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे सब मुझे राजा मान लें? भेड़िया, चिंता मत करो। मैं इतनी चालाक हूँ कि सबको तुम्हारी ताकत का यकीन दिला सकती हूँ। बस अभी किसी से कुछ मत कहना। पहले हमें गधे को अपने साथ करना होगा। जंगल में एक गधा भी रहता था। वह सीधा सादा था और जल्दी किसी की बातों में आ जाता था। लोमड़ी और भेड़िया दोनों गधे के पास पहुंचे। गधा नदी के किनारे घास खा रहा था और आराम से गुनगुना रहा था। गधा, तुम्हें पता है शेर कई दिनों से जंगल में नहीं है। सब जानवर परेशान हैं कि अब जंगल की देखभाल कौन करेगा। हमें ऐसा समझदार और शांत राजा चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। लोमड़ी, मैं तो एक साधारण गधा हूं। मुझे तो बस घास खाना और आराम करना अच्छा लगता है। तुम लोग मुझसे यह बड़ी बात क्यों कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। गधा, तुम्हें अपनी काबिलियत का अंदाजा नहीं है। तुम शांत हो, किसी से लड़ते नहीं और सबको बराबर समझते हो। ऐसे ही गुणों वाले जानवर को जंगल का राजा होना चाहिए, ना कि सिर्फ ताकत वाले को। भेड़िया यह सुनकर थोड़ा असहज हो गया। उसे लगा कि कहीं लोमड़ी गधे को ही राजा बनाने की बात तो नहीं कर रही। लोमड़ी, ये कैसी बातें कर रही हो? जंगल में राजा वही बन सकता है जो ताकतवर हो। अगर दुश्मन आ जाए तो क्या गधा अपनी आवाज से उन्हें भगा देगा या सिर्फ घास ही खिलाएगा? भेड़िया, तुम्हारी बात भी सही है। राजा को ताकतवर भी होना चाहिए और समझदार भी। इसलिए हमें मिलकर सोचना होगा कि जंगल के लिए सबसे अच्छा कौन है, ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो। लोमड़ी के दिमाग में अब एक नई चाल चल रही थी। वह चाहती थी कि गधा और भेड़िया आपस में ही शक करने लगें। कुछ देर बाद वह गधे के पास अकेले गई। गधा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन यह राज है। भेड़िया खुद राजा बनना चाहता है। अगर वह राजा बन गया तो शायद कमजोर जानवरों की कोई परवाह नहीं करेगा। इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। लोमड़ी, अगर ऐसा है तो मुझे सच में डर लग रहा है। भेड़िया गुस्से वाला है और अगर वह राजा बन गया तो शायद हम जैसे जानवरों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। तुम बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? लोमड़ी मुस्कुराई। उसकी योजना धीरे धीरे काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद वह भेड़िए के पास भी गई। भेड़िया, मुझे लगता है तुम्हें सावधान रहना चाहिए। गधा बहुत भोला दिखता है, लेकिन अभी-अभी वह कह रहा था कि अगर मौका मिला तो वह खुद राजा बनने की कोशिश करेगा और सब जानवरों को अपनी तरफ कर लेगा। क्या सच में गधा ऐसा सोचता है? वह तो हमेशा सीधा बनने का नाटक करता है। अगर वह मेरे खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे दिखा दूंगा कि जंगल में असली ताकत किसकी है। लोमड़ी के चेहरे पर संतोष था। अब जंगल में धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा था। अब हर जानवर धीरे धीरे फुसफुसाकर बातें करने लगा था। सबको लगने लगा था कि शायद अब जंगल में नया राजा बनने वाला है। एक सुबह जंगल में हल्की धूप फैली हुई थी। गधा एक पेड़ के नीचे खड़ा सोच में डूबा हुआ था। तभी लोमड़ी धीरे धीरे उसके पास आई। गधा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मैं देख रही हूँ कि तुम आजकल बहुत चुप रहने लगे हो। अगर तुम्हारे मन में कोई डर या चिंता है, तो मुझे बताओ। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लोमड़ी, मुझे लगता है भेड़िया मुझसे नाराज है। वह जब भी मुझे देखता है तो उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई देता है।
मुझे डर है कि कहीं वह अचानक मुझ पर हमला न कर दे। डरने से कुछ नहीं होगा गधा। अगर तुम्हें अपनी जगह सुरक्षित रखनी है, तो तुम्हें भी थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। कभी-कभी सामने वाले को यह दिखाना जरूरी होता है कि तुम बिल्कुल कमजोर नहीं हो। उधर दूसरी तरफ भेड़िया जंगल के एक सूखे पेड़ के पास टहल रहा था। उसके मन में भी कई सवाल चल रहे थे। तभी लोमड़ी वहां पहुंची। भेड़िया, तुम्हें देखकर लगता है तुम भी किसी गहरी सोच में हो। क्या तुम्हें भी लगता है कि जंगल में कुछ अजीब हो रहा है और कुछ जानवर तुम्हारे खिलाफ सोचने लगे हैं? लोमड़ी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। गधा आजकल अजीब व्यवहार कर रहा है। वो मुझे देखकर रास्ता बदल लेता है। कहीं वो चुपचाप दूसरे जानवरों को मेरे खिलाफ तो नहीं कर रहा। मुझे भी ऐसा ही लगा था। अभी कुछ देर पहले मैंने उसे कहते सुना कि अगर मौका मिला तो वह जंगल में अपनी अलग पहचान बनाएगा और सबको दिखाएगा कि वह भी किसी से कम नहीं है। अगर वह सच में ऐसा सोचता है तो उसे समझना होगा कि जंगल में ताकत का भी महत्व होता है। मैं किसी को भी अपने सामने खड़ा होने की इजाजत नहीं दूंगा। लोमड़ी ने तय किया कि अब दोनों को आमने सामने लाने का समय आ गया है। दोपहर के समय जंगल के बीच एक खुली जगह थी, जहां कई जानवर अक्सर पानी पीने आते थे। लोमड़ी ने पहले गधे को वहां बुलाया। गधा, मुझे लगता है अब समय आ गया है कि तुम और भेड़िया साफ-साफ बात कर लो। अगर मन में शक रहेगा तो परेशानी बढ़ती जाएगी। इसलिए आज ही सब कुछ साफ कर देना बेहतर होगा। गधा थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हाँ कर दी। कुछ देर बाद लोमड़ी भेड़िए के पास गई। भेड़िया, मैंने गधे को उस खुली जगह पर बुलाया है। मुझे लगता है कि अब तुम दोनों को सीधे बात करनी चाहिए, ताकि यह तय हो सके कि जंगल में किसकी बात सुनी जाएगी और कौन सच में मजबूत है। भेड़िया तुरंत तैयार हो गया। जब दोनों उस जगह पहुंचे तो माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। गधा चुप खड़ा था और भेड़िया उसे घूर रहा था। लोमड़ी थोड़ा दूर खड़ी सब देख रही थी। गधा, मुझे खबर मिली है कि तुम जंगल में अपनी अलग ताकत दिखाने की बातें कर रहे हो। अगर तुम्हारे मन में ऐसा कुछ है तो साफ साफ कह दो, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि तुम क्या सोचते हो। भेड़िया, मैंने कभी ऐसी बात नहीं कही। मुझे तो खुद डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे नाराज न हो जाओ। मैं तो हमेशा शांति से रहना चाहता हूं और किसी से झगड़ा नहीं चाहता। अगर तुम सच बोल रहे हो तो फिर यह बातें जंगल में फैल कैसे रही हैं? कोई तो है जो कह रहा है कि तुम अपने आप को कमजोर नहीं समझते और सही मौका मिलने पर सबको चौंका सकते हो। लोमड़ी दूर खड़ी यह सब सुन रही थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब गधा और भेड़िया दोनों उलझ चुके थे। दोनों को लग रहा था कि कहीं न कहीं कोई झूठ बोल रहा है। लेकिन उसी समय जंगल के दूर वाले हिस्से से एक बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज थी शेर की दहाड़। लोमड़ी अचानक थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वह धीरे धीरे उनके पास आई। तुम दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैंने तो सिर्फ वही कहा जो मुझे सुनने में आया था। अगर तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो गई है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? लोमड़ी, अब बात साफ साफ समझ में आने लगी है। तुमने मुझे गधे के खिलाफ भड़काया और गधे को मेरे खिलाफ डराया। शायद तुम चाहती थीं कि हम दोनों आपस में लड़ें और तुम इसका फायदा उठाओ। कुछ ही देर में पेड़ों के बीच से शेर धीरे धीरे चलता हुआ सामने आ गया। शेर ने चारों तरफ देखा और फिर गंभीर आवाज में बोला। मैं कुछ समय के लिए जंगल से बाहर गया था, लेकिन लौटते समय मुझे रास्ते में कई जानवरों से अजीब बातें सुनने को मिली। लगता है मेरी गैरहाजिरी में जंगल में बहुत उलझन पैदा हो गई है। शेर, सच कहूं तो तुम्हारे जाने के बाद जंगल में कई गलत फहमियां फैल गईं। हमें लगा कि शायद अब नया राजा चुनना पड़ेगा और इसी वजह से हमारे बीच शक और तनाव पैदा हो गया। शेर, मुझे अब समझ में आ रहा है कि हम सब किसी की चाल में फंस गए थे। अगर हम पहले ही एक दूसरे से साफ बात कर लेते तो शायद यह स्थिति पैदा ही नहीं होती। शेर ने फिर लोमड़ी की तरफ देखा। लोमड़ी की नजरें जमीन पर थीं। शेर ने गहरी आवाज में कहा। लोमड़ी, तुम्हारी चालाकी जंगल में सब जानते हैं, लेकिन चालाकी का इस्तेमाल अगर दूसरों को लड़ाने के लिए किया जाए तो वह पूरे जंगल के लिए नुकसान बन जाती है। शेर, मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा कि अगर सब जानवर उलझ जाएंगे तो मुझे फायदा मिलेगा, लेकिन अब समझ में आ गया कि इससे जंगल में सिर्फ परेशानी ही बढ़ती है। जंगल की ताकत इस बात में है कि यहाँ के जानवर एक दूसरे पर भरोसा करते हैं।
अगर भरोसा टूट जाए तो सबसे बड़ा भी कमजोर हो जाता है और सबसे चालाक भी सुरक्षित नहीं रह सकता। भेड़िया और गधा दोनों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। जंगल में धीरे धीरे फिर से शांति लौटने लगी।